वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। मुझे तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जैसे बड़ी ज़रूरत है। मैं यही कहने वाली थी कि आपको है। कैसे? ये सेगमेंट आपके लिए मैंने अरेंज किया है, मैं कोई अपनी बात थोड़ी करूंगी। मतलब ये है कि ज़िंदगी में इंसान का बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे को ग्रेसफुली वैसे तो गले लगाना ही में समझदारी है। लेकिन मतलब अब मैं 35 साल की उम्र में बुढ़ापे के बारे में क्यों सोचूं? ये भी तो आपको सोचना चाहिए ना कि इतनी जल्दी आप नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा कि वक्त आएगा ना। अच्छा, जब आएगा मुझ पे अभी जरा देर से आएगा, आप पे जरा जल्दी आएगा, तो आएगा सब पे। लेकिन तो बुढ़ापे को डिले करने का अपीयरेंस वाइज, या हम जिसको कह देते हैं कि किस तरह से अपनी जवानी को या जवानी की लुक को या यूथफुल लुक को बरकरार रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या पॉसिबल है आज के दौर में? और वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ का कोई वो नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन किस तरह से फिर ये चीज़ मुमकिन हो सकेगी, इस पर हमने बात करनी है और तरीक़ाकार जानना है कि कैसे जवान लग सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा मौजूद है, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है और सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, अक्सर हमारी जो बुढ़ापा है, हाँ, ये वो है जो आके जाता नहीं, आना ही है। जवानी जो है वो जाके आती नहीं। एग्जैक्टली तो ये द गोल्डन वर्ड। बिल्कुल। ये नोट कर लें भाई, क्लिप बना देना इसका सोशल मीडिया पर, ठीक है जी। लेकिन फिर हम किस लिए हैं यहाँ पे? हाँ, अगर बुढ़ापा जाके, क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए। दोबारा बुढ़ापा वो है जो आके जाता नहीं, एग्जैक्टली। और जवानी वो है जो जाके आती नहीं। बस फिर अब हमने चैलेंज ले लिया कि जब जवानी चली जाए तो उसको वापस कैसे लाना है, कैसे लाया जाए, या उसको जाने में कैसे उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताएं कि ये क्या निशानियां होती हैं कि जब आपको लगता है कि यस, वो जो आपकी एक हेल्दी स्किन है या जो आपकी जवान स्किन है वो थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा माइल हो रही है। देखिए, इसमें सबसे पहले ना वी शुड डिस्कस कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो ये है ना कि कैसे हम यूथफुल स्किन को प्रोलॉन्ग कर सकें और कैसे हम बुढ़ापे को आने से रोक सकें। इसमें ये होता है कि अगर हमें ये फैक्टर्स पता हों जो हमारी एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं, तो आई थिंक वील बी एबल टू होल्ड इट बेटर। अच्छा, अब उन फैक्टर्स के अंदर जेनेटिक्स तो एक फैक्टर हो गया ना। यू सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड देन दे लुक सो यंग, एंड व्हेन यू आस्क देयर एज दे आर लाइक 50, और आप बड़े परेशान होते हैं कि यार वाकई ये 50 साल के हैं और हमको 30 साल के हैं, 35 के लग रहे हैं, ये 50 अब के, हम 25 के एक बंदे की एग्जांपल देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि यार ये देखो उसके फैन आ गए सारे। Exactly. लेकिन है वो बात तो है उनमें। तो उसमें देखिए, जो बुढ़ापा है वो इट अपीयर्स ऑन द स्किन लेटर। जो आपका एजिंग का प्रोसेस है वो अगर आपके बाहर नज़र आ रहा है तो अंदर से भी उतना ही एक्सेलरेटेड है जितना बाहर से है, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़े से इम्प्रोवाइज़ कर लें तो वाकई में आप एजिंग को हॉल्ट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू गो आउटसाइड इन द वर्ल्ड एंड यू सी वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगियाँ जीने शुरू हो गए हैं और एजिंग आ ही नहीं रही है, और ये वो बिकॉज दे नो अ लॉट मोर देन व्हाट वी नो। हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा अरसे जीना चाह भी नहीं रहे हैं। यस, ट्रू। और हुकूमत भी नहीं चाह रही है कि लोग ज़्यादा अरसे तक जिएं। एग्जैक्टली। इतनी महंगाई करके। गुड फॉर द कंट्री टू। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि एक तो फैक्टर हो गया जेनेटिक्स, यू बिलोंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो ज़रा एज ही कम कर रहे होते हैं, और दूसरा आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल के अंदर हाउ मच एक्सपोज यू आर टू द सन, व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट यू टेक। वो कहते हैं जनरली कि यू आर व्हाट यू ईट। इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर आप खा रहे हैं बहुत प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, और आपके पार्ट ऑफ लाइफ ही यही है, सुबह उठे 2 कोक की बॉटल पी, दोपहर को आए 1 KFC का पैकेट पकड़ा हुआ, या एनी अदर सॉर्ट ऑफ ये सारा खाना पीना, तो वो आपके बॉडी के अंदर एक चीज़ जनरेट करते हैं, उसको AGEs कहते हैं। अच्छा, अब जितने AGEs आप अपनी बॉडी के अंदर जल्दी प्रोड्यूस करने शुरू हो गए हैं, उतना ही एजिंग एक्सेलरेट हो रहा है और उतनी जल्दी आपने बूढ़ा दिखना है। और वो जब आप बूढ़ा दिख रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, वो बॉडी के अंदर भी आपके उतनी एजिंग हो रही है। सो इफ़ यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, अब फिर जॉब्स हैं, आपके स्ट्रेसेस हैं, देयर आर सर्टन जॉब्स जो आपको एक्सप्रेशंस, जैसे एक्टिंग है, टीचिंग है, स्पीच थेरेपी है, आप एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। एक्टर्स को आप देखें ना, उनकी लाइंस बड़ी ज़बरदस्त पड़ी होती हैं। ये सारा एजिंग है। और फिर किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कोई लोग हैं वो डेजर्ट्स में काम कर रहे हैं, कोई लोग अंडर वाटर काम कर रहे हैं, कोई लोग माइंस में काम कर रहे हैं, कोई लोग क्रशर्स में काम कर रहे हैं। दे आर एक्सपोज टू सच अ हार्श एनवायरनमेंट कि उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट होना है। फिर ये अच्छा, तो ये अब आउटर एनवायरनमेंट है, एक वो है जो स्ट्रेस। एग्जैक्टली, स्ट्रेस हो गया, आपका लैक ऑफ स्लीप। अब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बड़ी जल्दी एज कर रहे होते हैं और उनका कोई और विजिबल फैक्टर नहीं होता, बट दे डोंट स्लीप एट नाइट बिकॉज दे जस्ट समहाउ लाइक
to stay awake in the night and they sleep in the day, because वो आपका जो cortisol levels है और stress है, वो आप जब तक रात को सोएंगे नहीं तो सुबह आपके aging accelerate होगा, वो आपको somehow stress भी फिर aggravate कर देता है. And not to forget about discussing about smoking and alcohol, ये सब चीज़ें आपके aging के साइंस को ट्रिगर कर रहे ये हैं. तो होना ही नहीं चाहिए भाई. Exactly. आप ये तो फिर भाई catalyst है. 8-9 साल हो गए कोल्ड ड्रिंक से दूर हूँ भाई. ये जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं Yeah. तो दूर रहना है. Exactly. फर्क पड़ता है इससे, बिल्कुल. वाकई बहुत नहीं फर्क वाकई पड़ता है. डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो आपके इन्वायरमेंट में अपने लाइफस्टाइल के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं. क्या क्या चीज़ कितनी रिवर्स हो सकती है या कितना डिले हो सकती है? वेल इट डिपेंड्स कि कितना अर्ली आप उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं. यू नो इफ़ यू टॉक अबाउट फाइन लाइंस, आप फाइन लाइंस को बेसिक से ट्रीटमेंट्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं. यू नो यू गो फॉर अ केमिकल पील, यू गो फॉर डर्माब्रेजन, यू गो फॉर सम यू नो हाइड्रेटिंग प्लम्प स्किन. तो ठीक है, जब आपने होल्ड कर दिया रिंकल मेकिंग को तो प्रोसेस उधर ही रुक गया, तो इसका मतलब आपने 100% रोक दिया. यू नो अगर आप रिंकल के लेकिन ऊपर फिर वो सारा 100% रुका तो नहीं होगा ना. एक नेचुरल प्रोसेस कुछ अरसे एक बाद नेचुरल दोबारा शुरू प्रोसेस तो देख होगा. देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट. दिस इज हाउ मच एनर्जी यू पुट इन टू स्टे यंग. हाँ. ठीक है, वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता जाता है. सो मैं वैसे सम हाउ आई फील कि यू नो अगर 100% एब्सोल्यूट करेक्शन आप नहीं कहते, तो अगर आप पहले रोक लेते हैं तो 70, 80, 90% तक करेक्शन आपकी होती है. प्रॉब्लम वहाँ आता है जब आप बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के अंदर आपको एजिंग हो चुकी है. अब आप इसको कैसे फिक्स करें? हाँ, वहाँ पे बिल्कुल undo एब्सोल्यूट करना. करेक्शन इज अ सब्जेक्ट, बिकॉज वहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्शन ये नहीं हो सकती कि यू नो यू विजिटिंग टुडे एंड यू गेट द एब्सोल्यूट करेक्शन. नो, कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स को हम देखते हैं, Yeah. ऐसा लगता है कि उनका तो एजिंग का प्रोसेस हो ही नहीं रहा. नहीं, और फिर उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो ये कर देते, इतना अपने ऊपर कर लेते हैं कि वो ज़्यादा ही उनके हो बारे जाता में है. प्लास्टिक की नजर आने सा- होते हैं बिल्कुल वो नेचुरल Aesthetics, ब्यूटी जो बिल्कुल है ये वो खत्म हो आई जाती एग्री टू दैट. एक तो जो आपने बात की ना कि एजिंग हो ही नहीं रहा, एक तो बहरहाल वो डेफिनेटली सिंस वो फील्ड से बिलोंग कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है है. They have all the best options. यस वो आम बंदे से Available. ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज वेयर दे आर अर्निंग फ्रॉम. उनका चेहरा ही है, बिल्कुल. ठीक है, सो दे टेक इट एज अ पार्ट ऑफ आखिर देयर लोग हमारा इन्वेस्टमेंट कि चेहरा यू नो तो देखते हैं. 30% इन्वेस्टमेंट एंड 70% अर्निंग. अब बाकी जो है जो आप यू नो कैमराज एंड मेकअप एंड स्टफ लाइक दैट, और बाकी ओवर डूइंग, यस ओवर डूइंग, आई मीन आई देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्थेटिक्स इन द वर्ल्ड. जैसे यूएसए का अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स है, दे बिलीव इन ओवर डूइंग. यूरोप में चले जाएं, दे बिलीव इन यू नो नेचुरल कीपिंग ब्यूटिफुल और कीपिंग ग्रेसफुल एजिंग. तो ये वेरी करता है. तो यू नो ये आपके सोशल सारे सेटअप्स के साथ वेरी करता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेड इन व्हाट सॉर्ट ऑफ सोशल तो सेटअप्स. अब मतलब अब जब इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स एक्टर्स उनके पास बेस्ट ऑप्शन है, तो हमारे पास भी तो आपका ऑप्शन है ना. थैंक यू वेरी भाई मच. आप चेहरा देखें, बताएं कितनी जरूरत है, किस कदर मुरम्मत की जरूरत है, ये I बताएं. mean, believe you me, you're still not aging that fast. I mean, ये I बात- don't know your perfect age, but you know. प्लीज प्लीज अरे बैठो बैठो बैठो, कोई ऐसी बात नहीं. So शिफा का तो बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, कोई एज नहीं कर रहा. तो उसमें मैंने ये तो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है ना, अच्छा. वो कानूनी that's तौर why पर she's उसने not मामला aging, अपना yeah. स्टे ऑर्डर की तरफ लिया हुआ है. No, I mean a basic knowledge of you know what you have to eat, how much you have to take care, what AM PM routine you should follow. Actually, when you talk about AM PM routine, I mean कि आपने क्या products लगाने हैं, कैसे आपने उसको डीप क्लींस करना है, हाँ. क्या एक्सफोलिएट करना है, ये सब कुछ अभी बल्कि यू नो आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल टू बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स कमिंग अप जिनको जो है ना बहुत ज़्यादा व्हेन आई गेट टू नो कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि क्या करना है और क्या, और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और जनरली वो डॉक्टर तो internet से अब इधर-उधर कंफ्यूजन से- ही डॉक्टर साहबा इतनी आ गई है. मैं आपको Exactly. बताती हूँ. एक वो है जो ड्रॉप्स हैं, वो सीरम वाले ड्रॉप्स आते हैं Exactly. जिसको हम वो एसिड्स और वो सारा सिलसिला है. Acid. वो अब एक है जिसमें क्रीम के साथ वो ऑयल मिक्स है, तो उसको आप शेक करेंगे पहले फिर लगाएं. अब ये नहीं समझ आती कि वो पहले लगाएं तो फिर मॉइस्चराइजर उसके बाद लगाएं, फिर उसके बाद क्या लगाएं. एक हमने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब के ऊपर एक अपने एपिसोड रिकॉर्ड की थी अपने चैनल पे, डॉक्टर आमना स्किन इज़ द चैनल, AM PM रूटीन के ऊपर. देखिए इसमें जो आपने बात की ना, सीरम है या ऑयल है या क्रीम है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर sunblock भी स्किन, है, फिर टाइप ऑफ द sunblock भी है, स्किन की चौथा क्या product. लगाना है. इसके बेसिक रूल होता है डीप क्लींस, एक्सफोलिएट, हाइड्रेट, करेक्ट एंड प्रोटेक्ट. ये हमने अभी एक गोल्डन 5 रूल यानी मेरा एक अपना एक आइडियोलॉजी थी कि ये होना चाहिए, और वो उसमें AM और PM दोनों आ जाते हैं. आई मीन करेक्शन के अंदर यू कैन अप्लाई सीरम. अब सीरम्स के भी इतने बेहतरीन नाम नेट के ऊपर घूम रहे हैं कि लोग जनरली कोई भी सीरम लेके अपने मुंह पे लगा लेते हैं बिकॉज इट्स रिटन समवेयर इन द गूगल without knowing the concentrations to be used. Let's talk about the retinol. Everybody is fond of applying retinol, but one thing you don't know is अगर Asian skin के ऊपर आप wrong percentage or wrong sort of retinol use करें, it will aggravate your underlying pigmentary issues. So it's always better to visit your aesthetic consultant before jumping on or hopping on to the buying ingredients. अब I saw last a patient, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 60,000 का प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदा है,
बट कुछ भी मुझे सूट नहीं कर रहा बिकॉज यू इससे पहले अगर आप 2000 की कंसल्टेशन दे के आप पहले आ जाते तरीके से तो यू शुड हैव सेव दैट 60,000 रुपए। अच्छा, कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं, क्विकली ये भी बताइए, कि जो रिएक्ट करते हो एक दूसरे को? मतलब हमने क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लगा लिए, पहले हमने फेस वॉश किया है तो फेस वॉश यूज किया, फिर उसके बाद हमने सनस्क्रीन लगाई, फिर ऑयल वो ड्रॉप्स लगाए, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया, तो ये क्या एक दूसरे के लिए रिएक्टिव नहीं हो जाता? बिल्कुल डेफिनेटली। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर स्किन टाइप, व्हाट शुड बी द राइट प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ। और ऑब्वियसली यू आर नॉट द एक्सपर्ट टू जज, यू आप बता सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप ये है। बाकी जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट मोर एक्सपीरियंस देन योर गूगल डिवाइस। हम किसी पढ़े लिखे आदमी से तो रुजू करेंगे, हाँ एग्जैक्टली, हम तो यूट्यूब पे देखेंगे और उसके बाद कर देंगे। तो यू नो बेसिकली वैसे इफ आई यू नो अगर किसी एक ट्रीटमेंट को मैं क्रेडिट दूँ ना जो आपकी एजिंग को बड़ा ज़बरदस्त हॉल्ट करके रख सकता है, दैट इज़ वन PRP, another is microneedling. Combining both, going for microneedling RF, only microneedling RF, or without microneedling, PRPs, or you know, if you start early, you can stay younger for cool many years. अर्ली स्टार्ट करना है भाई, आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि शिफा ने खास तौर पे मेरे लिए सेगमेंट रखा था। बिल्कुल। तो बस ठीक है, अब स्टार्ट तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झुर्रियाँ अपेयर होना शुरू हो ही जा रही होंगी, बस नजर नहीं आ रही, छुपाई हुई हैं। अब झुर्रियों के ऊपर आई वुड लाइक टू टेक द लीड। अब झुर्रियों को व्हेन वी टॉक ना, अगर आप झुर्रियों को एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, आप लेट्स से आप टीचर हैं और आप एक्टर हैं और आप 30 इयर्स के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ झुर्रियाँ, या आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं धूप में या उधर, तो एक इंजेक्शन हम लगाते हैं, उसको बोtulinum टॉक्सिन कहते हैं। इट फ्रीजेज योर मसल मूवमेंट्स, समवेयर पार्शियली पैरालाइजिंग। वो तो एक्टिंग को भी वो कर देता होगा, काउंटर। एक्सप्रेशन कैसे आएंगे फिर? नहीं, पार्शियली कराए ना। आई मीन देखें, वही है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट दैट यू नो यू फ्रीज योर मसल्स एंड यू नो बिल्कुल ही एक्सप्रेशन, क्योंकि वो खवातीन कुछ ऐसी देखी है मैंने जो रो रही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ना माथे पे झुर्रियां हैं, ना आंखें वो छोटी छोटी हुई हुई हैं, लेकिन वो रो रही हैं। Yeah, I mean we've been doing कुछ हमने एक्टर्स का भी रिसेंटली बोटॉक्स किया और उन्होंने उसके बाद एपिसोड्स रिकॉर्ड किए। अच्छा। आई कैन सी कि यू नो जब आपने पार्शियल एक्सप्रेशंस देने, यू कैन लीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशंस, बट चलो एक्टिंग तो एक फील्ड है ना, आपको एक्सप्रेशंस चाहिए, सो यू कैन कीप दैट अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशंस विद देम। अगर आप बोटॉक्स को टाइम पे करवा लेते हैं तो आपके रिंकल बनने का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है, आई मीन हॉल्ट हो जाता है। आई मीन यू डोंट गिव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस और वो आपके जो लाइंस की क्रीसेस हैं वो रुक जाते। सो यू नो देयर शुड बी द राइट एज व्हेन शी शुड get the right treatment for you. Right age and right treatment. And the right doctor. And you're the best judge of yourself, of your face. Thank you very much. अपने Thank you very much. वाकई अहम चीज़ है जी, अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का और अपनी स्किन का ख्याल रखिए। और And eat healthy, eat clean. बिल्कुल, यस। यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।